सोच संभालता रहा कि मैं क्या करूं अब, कि मैं इन बच्चों के सपनों को टूट जाने दूं क्या, मैं इन बच्चों के सपनों को टूट जाने दूं क्या। यार वो बच्चा जो अपने पीलिया का इलाज नहीं करवा पाया, जिसकी डेथ हो गई, मैं उन बच्चों के लिए कुछ ना करूं क्या। अगर मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं तो इन बच्चों के लिए मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे जो बने वो कर लो। अगर इतिहास लिखना होगा तो इतिहास भी लिख देंगे हम इस बार, पर ऐसे योद्धाओं के लिए लड़ना मैं, ऐसे गरीब झोपड़ी, यार झोपड़ी टाट पट्टी डले हुए जो बोलते ना, जो तार के पत्ते आते, वो तार के पत्ते डले हुए वहां पे। तू ये दर्द मैंने सहा है किसी नेता ने। बस नेता क्या करता है, गरीब का घर देखता नहीं और फोकट में उसके घर में बैठ के खाना खाना चालू कर दे। अरे जूते मार के भगा, खाना मत दे उसको। ये केवल वोट लेने के लिए तेरे यहाँ तेरे घर पे बैठ के खाना खा रहा है। कुछ करते ना, गरीब की झुग्गी झोपड़ी में जाके खाना खा लेते। अरे उनके तो खाने के दिन सही नहीं है और आप उनको वहां पे खाना खाने गए हो। शर्म आती या नहीं आती? कुछ आत्मसम्मान है कि नहीं आपकी नजरों में? और वो बच्चे यार जो पढ़ने आते, वो सुबह 4 बजे सब्जी मंडी में सब्जी का काम ठेला उठाने जाते। मैंने बोला यार तुम लोग क्यों जाते हो वहां पे? तो बच्चे क्या बोलते मेरे को कि सर हम सब्जी मंडी में इसलिए जाते कि हमको वहां से सब्जी फ्री में मिल जाती। यार मैं क्या सोचूंगा बताओ, मैं क्या सोचूंगा उनके बारे में? हमने ऐसे दिन देखे नहीं देखे ना, इसलिए हमको पता नहीं है, इसलिए हम चिल्लाते हैं बस कि वैकेंसी दो वैकेंसी दो। वाकई में जिसको ये जरूरत है दोस्तों, उसको ये हक मिलना चाहिए। ये कोई मेरे को यहाँ बड़ा नहीं बनना, आपके सामने स्पीच देके मेरे को बड़ा नहीं बनना। मैं चाहता हूँ कि जीवन में दुनिया में अगर कोई सबसे छोटा शिक्षक हो तो बस मैं वो बनना चाहता, अगर उसके भी अगर धूल के बराबर कण है मैं वो बनना चाहता हूँ, पर मैं आपके साथ रह के काम करना चाहता हूँ। ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत है मालिक, इनके बारे में सोचो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो महलों में रहते हैं, मैं महलों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं और जिन्होंने अपना सपना जीना चालू करा छोटे से कि मैं एक दिन बड़ा होके ये बनूंगा। तो उसे वो अवसर दो, उसे वो अवसर दो, उसे उसका वो अवसर पूरा करने दो दोस्तों, उसे उसका अवसर पूरा करने दो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो उनको बराबर हक का मिले दोस्तों। अगर आप उन्हें उनका हक नहीं दे पाओगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बुरा लगेगा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ये आंदोलन केवल उन स्वर्णिम वर्गों के लिए नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ना आपको, कुछ लोग ये बोलेंगे आपको कि यार हम तो साथ नहीं है, आप वहां जाके क्या करोगे। तो दोस्तों मैं आप देखो, मैं बहुत परेशान हूं इन चीजों को लेके, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा पढ़ने आता मैं बता रहा हूं, कोई बच्चा अनाथ है, कोई बच्चा अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है। वो मेरे सामने आके ये बोलता है कि सर फीस कितनी है? मैं बोलता इतनी फीस है। फिर उनको पता चलता है कि यार सर अनाथ बच्चों से फीस नहीं लेते। तो कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, सर भले हम अनाथ है पर सर हम आपको पैसा देंगे। उस समय मैं पैसा लूंगा उनसे क्या? उस समय मैं पैसे के लिए पढ़ाऊंगा क्या? उस समय एक अनाथ बच्चा मेरे पास आता और मेरे को ये कहता कि नहीं सर मैं आपको आपकी मेहनत दूंगा। यार इतने मेहनती बच्चे हैं जो रात में काम करते हैं, रात में गार्ड की ड्यूटी करते हैं, जिन्होंने सुबह खाना खाया शाम का भरोसा नहीं क्या करेंगे वो। और ऐसे इन बच्चों को वाकई में नौकरी की जरूरत है, वो परेशान है। अगर लालू परेशान हो सकता अगर इन परिस्थितियों से, अरे पीलिया के इलाज का पैसा नहीं था उस बंदे के पास यार, पीलिया के इलाज का पैसा नहीं था। जिस दिन फोन किया मैंने कि लालू तेरा रिजल्ट क्या, तो उसका भाई मेरे को क्या बोलता, लालू दुखा गया यार, मेरी क्लास का सुपरस्टार, मेरी क्लास का सुपरस्टार। मैं ये सोचता था ये बंदा जाएगा फोड़ के आएगा यार। उस दिन जब मैं उसकी मम्मी से मिला, मैं आप यकीन नहीं मानोगे 5 दिनों तक मेरे माइंड में वही चलता गया। एक माँ यार, उसकी माँ जिसका जवान बेटा मर गया है, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, उसकी माँ ऐसे साइड से ओढ़नी से पैसे निकाल के 150 रुपए देती और क्या बोलती है यार कि बेटा 50 रुपए तो बाद में ले लेना कभी आएगा तो। मैंने बोला अरे रेंदो। वो बोले नहीं मेरा लालू कह रहा था कि मेरा सर मेरे से मिलने आएगा, तो मैं उनसे 200 रुपए लेके आया था माँ। यार ऐसे लोग पड़े दुनिया में, ऐसे लोग, इन लोगों को वाकई में भर्ती की जरूरत है। आप ऐसे लोगों का हक मार रहे हो, आप ऐसे लोगों का हक मार रहे हो दोस्तों, ये गलत बात है। आप नेता बनो, हमें नहीं चाहिए सीट, हम नेता नहीं बनना चाह रहे, हमें तो उनके सपनों को पूरा करना है। जो बोले ना अभी ये खेत में बोया है छोटा सा बीज, उसे पौधा बनाना है, तो अभी वो
जो बीज बोया ना उसे एक पौधा बनाना है, उसको अच्छी तरीके से हमें पानी देना है, उसको एक अच्छे लेवल पे जाके खड़ा करना। इसलिए ये जंग लड़ रहे हम। हमें हमारे लिए नहीं करना, हमें हमारे लिए नहीं करना, क्योंकि जीवन किस काम का कि अगर आप किसी का काम नहीं आ पाओ दोस्तों, वो जीवन किस काम का। और ये सारी बातें दोस्तों आज मैं अपने दिल से बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बुरा लगता है इन चीजों का, इन बातों का, कि अगर एक शिक्षक अगर अपने विद्यार्थी के बारे में नहीं सोचेगा तो वो शिक्षक का जीवन ही व्यर्थ है दोस्तों, जीवन ही व्यर्थ है। तो यह जंग कोई स्वर्णिम परिवारों की नहीं है, यह जंग केवल उनके लिए है दोस्तों जिन्होंने वाकई में खून पसीना करके मेहनत की है। अरे लोना भर्ती बताते, बिठाओ एक तरफ तुम्हारे बच्चों को और एक तरफ बिठाओ हमारे बच्चों को, देखते कौन मुकाबला कर पाता उनका। एकदम तुम्हारे अंदर भला पढ़ा दी होगी इंग्लिश, आपने अंग्रेजी में बात करना सिखा दिया होगा, पर हिंदी का बच्चा भी सीना ठोक के कह सकता है कि वो सिलेक्शन लेगा। लाओ अपने बच्चों को एक तरफ खड़ा करो और मैं एक तरफ खड़ता हूं इंग्लिश मीडियम के सामने भी। अगर उस बच्चे को दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम की बुराई नहीं कर रहा, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन नेताओं ने विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दी है। कराओ ना भारत के बच्चे से मुकाबला, कराओ उसका भारत के बच्चे से मुकाबला और दिखा देंगे तुमको कि किसमें कितना है दम। लगाए ना दम तो बिठा नेताओं को बोलते एक तरफ अपने बच्चों को बिठाओ और मैं किसी सरकारी स्कूल के बच्चों को बिठाता, फिर देख किसके अंदर कितना टैलेंट है, कहां से कितना टैलेंट उभर के आता है, ये पता चल जाएगा। और नंबर भी देखना, जमीन आसमान का अंतर होगा। जब रिजल्ट भी आएगा तो जमीन आसमान का अंतर होगा। ये होगा, ये होगा इंकलाब, ये होगी इंकलाब। लाओ ना, अगर आप मुकाबला कर सकते हो तो हम भी मुकाबला करवा सकते हैं हमारे बच्चों का आपसे। बहुत परेशान है दोस्तों युवा, बहुत परेशान है। युवाओं का आपको साथ देना पड़ेगा। अगर जब तक आप युवाओं का साथ नहीं दोगे हम वहां पर नहीं बढ़ पाएंगे। काफी दिनों से सोच रहा था मैं बोलूं, चलती क्लास में बीच में बोलता था तो कुछ लोग ये भी बोलते थे यार तू केवल पढ़ाने का काम कर, तू पढ़ाते पढ़ाते बीच में मत बोला कर, फोकट का ज्ञान मत बांटा कर। अरे ये ज्ञान है, इसको ज्ञान बोलते हो आप लोग? कभी आओ क्लास में बताते ज्ञान क्या होता, आपको देते हम ज्ञान। और ये क्या, कैसी बात करो, किससे बात करो, ये आपको कुछ तमीज है? बोले ज्ञान बांटता रहता, अरे ज्ञान किसके लिए बांट रहे हैं अभी तो देखो। अब तुम्हारे बच्चों तो बहुत बड़े बड़े बने हुए मालिक, जो 4 व्हीलर से कभी नीचे कदम नहीं रखते, उनको देखो जिनको साइकिल नसीब नहीं होती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको जीवन में कभी साइकिल नसीब नहीं होती है, वो दोस्त की साइकिल चलाने से खुश होने वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो सुबह 4 बजे उठ के सब्जी मंडी में जाते हैं ना और रात की दाल मिल में जब वो गाला भरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो आईपीएस में काम करने जाते हैं रात पड़े कि लोगों के झूठे बर्तन धोने जाते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं अमीर जादों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके हक की लड़ाई मुझे लड़ने का अवसर मिला है। कैसे छोड़ दूं यार, कैसे छोड़ दूं आप बताओ मुझे? क्या मैं इन चीजों को छोड़ सकता हूं क्या जीवन में? और अगर मैं नहीं बोलूं तो क्यों नहीं बोलूं? मुझे बनाया किसने? आज अगर मेरे को पहचान दी है तो मेरे को पहचान दी है किसने? वो आपने दी है। और अगर ये पौधा अगर आपसे बना है तो ये ताकत रखता है ऐसे कई लोग खड़े करने की। कुछ लोग बोलते हैं आपने नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया, ये खुन्नस है जो आज निकलेगी दोस्तों, आज निकलेगी। तो सरकार नीतियां बनाती है, कौन सी आपने सही कर दी बताओ आप मुझे? आपने जो नीतियां बना रहे कौन सी आपने सुचारू रूप से चालू कर दी और किसमें आपकी फंडिंग में हुई ये भी बता दो आप हमें। अगर कुछ काम हो, फाइल हमारी फाइल अटकेगी, अगर हमारी वैकेंसी की फाइल अटकेगी तो वो जो एरोप्लेन लिया उसकी फाइल कहीं नहीं अटकी, कहीं नहीं अटकी क्या उसकी फाइल? भाई उसमें भी तो कोई स्टेज रही होगी, तो हमारी फाइल में फाइलें अटकती, बस दूसरा आपकी फाइल नहीं अटकेगी। अगर आपका कुछ काम होगा वहां फाइल नहीं अटकेगी। बस हम बच्चों की अगर बात है कि हमको अगर वैकेंसी चाहिए तो वहां फाइल अटक जाएगी, और अगर आपके लिए कुछ करे, अगर आपको कुछ करना है तो वहां फाइल नहीं अटकेगी। तो ये चीज भी विचारनी है, हमको सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। और मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि ये केवल और केवल हमें लॉलीपॉप देके केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो जिंदा रखो उम्मीद को अपने अंदर और अपने माँ बाप पे उन सपनों को। कभी कभी ना दोस्तों मैं ये कहता हूं, कभी कभी एक बार माँ बाप का सपना भी जी